हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट लाइफ निहाल। मैं निहाल श्रीवास्तव प्रेजेंटली थर्ड ईयर वेटनरी स्टूडेंट हूँ रांची वेटनरी कॉलेज में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगा था कि मुझे अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो करना है। तो आप लोग सजेस्ट करो कि क्या कंटेंट मैं बनाऊँ या शेयर करूँ जो आप लोग को पसंद आए, आप तक ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत अच्छे सजेशंस भी मुझे मिले हैं और बहुत लोगों ने रिस्पांस दिया है मुझे, चाहे इंस्टाग्राम में चाहे यूट्यूब में ही। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो जितनी भी है, चाहे कम है, पर वो मेरे से बहुत लॉयल है और वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। उसी में से एक वीडियो टॉपिक जो मुझे अच्छा लगा, जो प्रेजेंट सिनेरियो में अभी के समय के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है कि किसी ने सवाल किया कि अगर हमारा नीट में जो है मार्क्स कम है और हमें एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो हम अगर चुनना चाहते हैं हम बीएएमएस में से और वेटनरी में से, तो हम उसको उसमें से किसको कर सकते हैं। तो देखिए, बात बिल्कुल सही है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो है लगातार जो है नीट के अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ 15 लाख था जब हम लोग देते थे, फिर 17, 19, 21, 25 लाख तक अब पहुँच गए। और पेपर जो है उसका लेवल्स ऐसा होता जा रहा है, साथ ही साथ में इतना इरेगुलरिटी होता है पेपर्स में, पेपर लीक हो जाता है कभी कभी, और बहुत लोगों का जो है तैयारी भी उतना नहीं रहता। तो बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिनका कुछ मार्क्स से, कुछ रैंक से सीट छूट जाता है। ये प्योर लक की बात है। मैं तो समझता हूँ डेस्टिनी जिसको जहाँ ले जाना चाहती है वहीं ले जाती है। तो सवाल ये कि जो 21 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे हैं, ये दे रहे हैं और कुछ ही हज़ार बच्चों का जो है एमबीबीएस में होता है, तो बाकी के बायो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। तो आप एमबीबीएस के साथ अब वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जो यूजी डॉक्टरेट कोर्सेज़ हैं, जैसे कि बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, चाहे आपका वेटनरी है, ये भी अब फ्रंट लाइन में आ रहा है। लोग इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो ये सब कोर्सेज़ को भी अब थोड़ा सा लाइमलाइट और एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। उसी से रिलेटेड ये जो दो कोर्सेज़ हैं, दैट इज़ बीएमएस जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड बीवीएससी एन एच दैट इज़ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, दो अलग अलग कोर्सेज़ हैं। एक है आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड है और एक तो आपका पशु चिकित्सा से रिलेटेड है। तो इस बारे में सवाल था कि किसको चुनना हमारे लिए बेहतर रहेगा कि जो हम करियर पर्सपेक्टिव से उसमें आगे जा कर के अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे जितना नॉलेज है मैं आपसे उस बेसिस पे शेयर करके बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए अपना जानकारी बनाने के लिए। ये जो कुछ भी मैं कवर कर रहा हूँ ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। आप मेरे विचार से सहमति नहीं भी रख सकते हैं, जो कि सही बात भी है और कोई गलत बात भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हम कहें वो बिल्कुल ही सच हो या उसमें कुछ भी छूटा ना हो। आप हमेशा अपना आसपास जो प्रैक्टिशनर हैं या जो जान पहचान के हैं, किसी से भी जो इस फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो वेटनरी से हैं चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ज़रूर उनसे कंसल्ट करें, उनसे फ़र्स्ट हैंड नॉलेज लें, उनका राय मानें, उनकी बात सुनें, उनसे जानें कि क्या परिस्थिति है। और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्या कुछ अगर छूट गया है या क्या कुछ अगर मैंने गलत बता दिया है, तो उससे बाकी ऑडियंस जो देखेगी वीडियो उनको भी थोड़ा सा एक्चुअल सिनेरियो का पता लगेगा। तो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट जजमेंट ना बनाएं, आप खुद से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करें कि क्या सही रहेगा। सबसे पहले तो बता देते हैं कि हम लोग जिस कोर्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हमारे लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप अगर वेटनरी के स्टूडेंट हैं, आप निश्चिंत रहिए कि आपका वेटनरी सबसे बेस्ट है। मेरे लिए पर्सनली मेरा वेटनरी साइंस बेस्ट है, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं उनका भी आयुर्वेदा साइंस जो है वो उनके करियर वाइज बेस्ट है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अब चुनने जा रहे हैं करियर को, और वो अपना एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी एमबीबीएस से बढ़ के नहीं है। वो बाकी सारे कोर्सेज़ को सेम ही समझते हैं, चाहे बीडीएस, बीएमएस या वेटनरी है, और वो उनमें से एक बेस्ट चुनना चाहते हैं जो उनका करियर वाइज, पैसा वाइज जो उनको प्रॉफिटेबल लगे फ्यूचर के लिए। तो पहला चीज़ बता देते हैं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ करियर, पैसा और ये देख कर के आप ना जाएँ किसी भी कोर्स को चूज़ करने के लिए। अगर तो आप ह्यूमन मेडिसिन में ही इंटरेस्टेड रहना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल अटेंशन होना चाहिए ये सारे मेडिकल कोर्सेज़ में जो कि ह्यूमन डॉक्टर्स हैं। अगर आप एनिमल्स से लव करते हैं या आपको एनिमल्स पसंद हैं, तो ही आप वेटनरी कोर्स का ओवर डाइवर्जन रखें। अदरवाइज़ आपके लिए कोर्स बिल्कुल सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एनिमल से डील करना है इसमें। तो मैं कंपैरिज़न ड्रॉ करता जाऊँगा अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे। तो आप इसको पूरा देखना, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया कंप्लीट हो सके कि क्या ही छोटा से मेजर क्या क्या डिफरेंसेस दोनों में रहने वाला है। तो हम ऐसा कोई चार्ट नहीं बना रहे हैं, मेरा सेंटेंसेस में ही कंपैरिजन है, तो स्किप ना करना, फास्ट फॉरवर्ड भी मत ही करो।
पहला है कोर्स का सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, दोनों हम बताते हैं, फिर आपको इसका स्कोप और प्रोस्पेक्टस आगे चल के बताएंगे। तो कोर्स का सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों ही यूजी लेवल का डॉक्टरेट डिग्री है, चाहे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन करें, चाहे आप बीवीएससीएच करें, दोनों में आपको ग्रेजुएशन के बाद में डॉक्टर टाइटल लग जाएगा। साथ ही साथ दोनों का कोर्स ड्यूरेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, 5.5 साल का है, क्योंकि डॉक्टरेट जितने भी कोर्सेज़ हैं वो ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स के रहते ही हैं। तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी परस्यू करिए या आप वेटनरी साइंस परस्यू करिए, दोनों में आपको यूजी लेवल पे 5.5 ईयर्स का ही टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है। सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो बेसिक सब्जेक्ट्स जो है जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो दोनों में सेम है, बस उनमें आपका अंतर हो जाएगा कि आप किसका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। वेटनरी साइंस में हम लोग कंसर्न होते हैं एनिमल्स के लिए, तो हम पशु का संरचना पढ़ते हैं, और आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस में जो है वो आप मानव शरीर संरचना पढ़ेंगे। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी का कोर्स कर रहे हैं तो आपको संस्कृत जो है, भले आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हो या आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपकी संस्कृत में कमांड होनी चाहिए, क्योंकि मेजरली जो आयुर्वेदिक और मेडिसिन सर्जरी है उनका जो कोर्स सिलेबस होता है वो संस्कृत लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, क्योंकि ये हमारा एंशिएंट कन्वेंशनल मेडिसिन्स का पार्ट है जो प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है। तो ये आयुर्वेदा का ब्रांच जो है, इसके काफ़ी सारे पुस्तक जो हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं, और उनका श्लोक होता है जो संस्कृत में होता है, जिसको आपको पढ़ने के लिए संस्कृत को सीखना है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट भी होता है आयुर्वेदा में, जिसमें आपको संस्कृत में कमांड दिया जाता है ताकि आप सब श्लोकों का अर्थ समझ सकें, उनमें क्या दिया गया है सारे आयुर्वेदिक पुस्तकों में, उनका आप मतलब समझ सकें। ये चीज़ वेटनरी में आपको नहीं मिलेगा। वेटनरी जो है वो इंग्लिश में प्राइमरीली पढ़ाया जाता है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशंस भी किताबों का और सब्जेक्ट मैटर का आपको मिलता है। हैविंग सेड दैट, आयुर्वेदा के भी हिंदी ट्रांसलेशंस है, बट उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज संस्कृत को पढ़ना रहता है। BAMS जो है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो है, 5.5 ईयर्स का कोर्स है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों 18-18 महीने के यानी 1.5 साल के होते हैं, और लास्ट का जो आपका इंटर्नशिप होता है 1 ईयर, वो कंपलसरी होता है। ये यूजी डॉक्टरेट डिग्री है और ये ह्यूमन मेडिसिन का ही है, एलोपैथी से हट करके ये आयुर्वेदा प्रैक्टिस में आता है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट्स है वो प्राइमरीली आपका इंडियन आयुर्वेदिक साइंस को एक्सप्लोर करता है, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, जो चरक संहिता है, जो भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट लिखे गए हैं, और साथ ही साथ आपको पता है कि संस्कृत जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट है आयुर्वेदा में, क्योंकि जो पुराने आयुर्वेदिक पुस्तक सब हैं वो लिखे गए हैं मैक्सिमम संस्कृत में, तो उनका ट्रांसलेशंस पढ़ाया जाता है और श्लोकों का अर्थ समझाया जाता है। कि ये ह्यूमन मेडिसिन का है, अगर आपको एनिमल्स नहीं पसंद है या आप एनिमल्स में एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, या आप चाहते हैं कि MBBS से क्लोजेस्ट आप रहें जिसमें आप पेशेंट्स जो आप ह्यूमन को ट्रीट कर सकें, तो आयुर्वेदिक साइंस वो एक ऑप्शन आपको देता है। ये ह्यूमंस के लिए आप का डॉक्टर आप कहलाओगे। अब आयुर्वेदा पढ़ने का एडवांटेज सुनिए। आयुर्वेदा में अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, खास करके कोरोना के बाद से लोग जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन को इम्पोर्टेंस देने लगे। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं प्राइमरीली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की तरफ में। तो आप देखोगे हाल फिलहाल में जैसे कि पतंजलि है या जो अदर आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं, उनका जो औषधीज़ है, डाबर है, ये सब का, हिमालय है, ये सब का आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसका ग्रोथ हुआ है, बिक्री में ग्रोथ हुआ है, और इन जनरल आयुर्वेद के प्रति लोग थोड़ा सा सजग हो रहे हैं। तो आयुर्वेदा साइंस एक तरीके से कह लो रिवाइव हो रहा है। आयुर्वेदिक नॉलेज हमारा इंडियन कल्चर का ही है, और ये हमारा जो नॉलेज है ये अब अदर कंट्रीज़ में भी थोड़ा-सा लोग अपनाने लगे हैं, तो इससे आपका फॉरेन स्कोप और पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा जो वो कहता हूँ बढ़ता है, क्योंकि अब जो है ये आयुर्वेदिक साइंस जो है फॉरेन कंट्रीज़ में भी अप्लाई होने लगा है, और हमारे मेडिसिन्स और रिसर्चेज़ जो हैं उनको बाहर भी पहुँचाया जा रहा है। तो ये आप एक एडवांटेज कंसिडर कर सकते हो कि आयुर्वेदा का पॉपुलैरिटी, डिमांड और ग्रोथ जो है सोसाइटी में बढ़ रहा है। लोग अब आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को लेना प्रेफ़र करते हैं, और सब का सब आप देखिए, अब जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, या आपका पतंजलि का जितना भी प्रोडक्ट्स होता है, एलोवेरा वगैरह हो गया, सबके लिए लोग जो है थोड़ा-सा कि नहीं आयुर्वेदिक जाएँगे, आयुर्वेदिक लेंगे। कॉस्मेटिक्स में भी आपका जो है प्रमोशन सब जो होता है वो आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स को बता करके होता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ जितने होते हैं तो वो आपका आयुर्वेदा से ही सॉल्व होते हैं प्राइमरीली, जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिशियल कहलाए जाते हैं। तो ये एक आयुर्वेदा का मार्केट अच्छा है, ठीक है? मार्केट अच्छा है आयुर्वेदा का। और दूसरा क्या है, इसमें जो है आपका नॉलेज जो है वो प्रैक्टिशनर्स को सबसे अच्छा होता है। तो लोग प्रैक्टिशनर्स का बात सुनते हैं क्योंकि वो उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एज मिल जाएगा।
आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी जो गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं उनका 30,000 से लेकर के 1 लाख तक सैलरीज वैरी करता है। अब ये भी उनमें डिपेंडेंट होता है कि जूनियर डॉक्टर्स हैं या स्टार्टिंग ज्वाइनिंग है तो 30-35 हज़ार मिल रहा है, कहीं नए जगह गए हैं या कोई अलग स्टेट में गए हैं जहाँ पे उतना यूज़ में नहीं है तो वहाँ कम सैलरी मिल रहा है। एक्सपीरियंस बढ़ गया है तो उनको सैलरीज धीरे धीरे इंक्रीज़ कर गया है, या अच्छे जगह गए हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स है या कोई बड़ा, वहाँ लाखों में उनको सैलरीज मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में आप प्रैक्टिस करने के अपार्ट बीएमएस में क्या कर सकते हैं, उसमें भी आपका स्कोप है। आप आगे का स्टडीज़ परस्यू कर करके उसमें अपना मास्टर्स करके आप टीचिंग लाइन में भी आ सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं उस सब्जेक्ट्स को। आप जो है किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। रिसर्च में बहुत कम लोग जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन रिसर्च भी बहुत अभी वाइड स्कोप पे होता है। आयुर्वेदा का जितना भी प्रोडक्ट्स है जो कि हर्ब्स हैं, सोर्सेज हैं ड्रग्स के, उनमें काफ़ी रिसर्च चलता है, तो आप उसमें रिसर्च में भी जा सकते हैं। आप खुद एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं या प्राइवेट अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप रिसर्च करके कुछ अपना जो है प्रोडक्ट बनाएं और कंपनी स्टार्ट कर दें, आयुर्वेदा कंपनी। ये सब बड़े बड़े गोल्स हैं, छोटे लेवल पे इनको अकम्प्लिश करना इज़ नॉट दैट ईजी, पर आप अल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन फॉरेन के भी जो आपको एक्सपर्ट्स हैं, जो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं, जो उस फील्ड में है, वो आपको फॉरेन का भी स्कोप्स बता सकते हैं, आप वो भी आगे जान करके जान सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं आयुर्वेदा का स्कोप का। एक चीज़ ही बस इसमें मेरे को वेटनरी से कम लगता है आयुर्वेदा का, वो है स्कोप के बारे में। देखिए प्राइमरीली हमारा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले ह्यूमन मेडिसिन में विजिट करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स को, एमबीबीएस डॉक्टर्स को, ठीक है। आयुर्वेदा का जो है मेडिसिन जो है वो आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा कर के नहीं लेता। लोग एडवर्टाइजमेंट देख लिए टीवी में, वहाँ से कुछ लग गया वहाँ से ले लिए, यूट्यूब में वीडियोस देख लिए उसमें बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन बता देता है तो वहाँ से खरीद लिए। या आप देखो आसपास कोई अगर है केमिस्ट जो है दुकान में जो बैठता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, उसी से जाके मांग लेते हैं, वो खुद दे देता है। तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस आयुर्वेदा में उतना नहीं कर पाओगे, या करोगे तो उसको सेटल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जो रिनोन डॉक्टर्स हैं वो लोग बस 10-15-20 साल प्रैक्टिस करने के बाद अपना नाम बनाते हैं। अगर आप रिसेंट जाओगे तो बहुत कम चांसेस है कि आयुर्वेदा का कोई सीरियस पेशेंट आपको रेगुलर विजिट करेगा। हाँ, ओकेजनली आपके पास पेशेंट्स आ सकते हैं, पर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आयुर्वेदा का जो है स्कोप थोड़ा सा मेरे को कम नज़र आता है। आप अपने से और मेरे से भी कंपेयर कर लीजिए कि हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो हम लोग दुकान वालों को ही बोल देंगे ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो। बहुत कम ऐसा सीवियर केसेस होता है जिसमें कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जा करके कंसल्ट करके मेडिसिन को परचेस करें, खास करके जब गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा क्या है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है वो अपना पेशेंट्स जो उनका है वो रेगुलर इनफ्लो ऑफ पेशेंट्स नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्सिमम आयुर्वेदा के बारे में मेडिसिन का इतना कंपनीज प्रचार कर देती हैं, चाहे यूट्यूब में आप देख लीजिए, इंटरनेट में देख लीजिए, या आसपास जो केमिस्ट होते हैं उससे भी जाकर के दवा मांगने से वो दे देता है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या होता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का क्लिनिक में पेशेंट इनफ्लो थोड़ा घटता है। प्राइमरी कंसर्न ह्यूमंस का जो रहता है वो एलोपैथी से ट्रीटमेंट कराना प्रेफर करते हैं, और दूसरा ये हो जाता है कि मैक्सिमम आयुर्वेदिक ड्रग्स जो है वो नोन होता है, या तो उसके लिए कोई आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लेना नहीं चाहता। अगर आप प्राइवेट से सोच रहे हैं कि आयुर्वेदिक में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत समय लगेगा अपना नाम कमाने में, अपना फेमस होने में, स्टैब्लिश होने में खुद को, कि लोग आपके पास आएँ। जनरली ऐसा ही होता है कि फ्रेशर्स जो होते हैं उनके पास में ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो नहीं होता, और आयुर्वेदा में खास करके जहाँ पे पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के लिए कोई आपके पास विज़िट कर रहा है तो फ्रेशर्स के पास नहीं ही जाएंगे। आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा समय लग सकता है इसमें अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अगर आप प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस की सोच रहे हैं तो। गवर्नमेंट की जो सैलरीज़ है वो लगभग सारे डॉक्टर्स की सेम ही होती है। बात यह है कि कंपटीशन होने के कारण, क्योंकि आयुर्वेदा का पोस्ट भी लिमिटेड होता है हर जगह पे, तो इस वजह से बहुत लोग जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। अदर देन दैट अगर आप लकी हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो उसमें आपका सैलरी जो है 30,000 से 1 लाख के बीच रेंज कर सकता है, और थोड़ा सा आपको जॉब सिक्योरिटी भी जो है आयुर्वेदिक साइंस में प्रोवाइड हो जाता है। अब इसका कंपैरिजन अगर वेटनरी से ड्रॉ किया जाए, ऑल्दो मैं फिर कहता हूँ ये दो सब्जेक्ट्स का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों ही अपना अपना साइंसेज हैं। जहाँ पे मेडिसिन ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मेडिसिन वेटनरी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। BVSc NEH करके जो आप डॉक्टर डिग्री लेते हो उससे आप ह्यूमंस को ट्रीट नहीं करते, वो होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के इलाज के लिए और एनिमल से रिलेटेड जितना भी सेक्टर्स है उसके लिए।
इसमें आपका क्या है कि कंपटीशन थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन मेडिसिन कम हो जाता है। इसमें आपका जो भी जॉब्स हैं, जॉब्स तो है ही, उसके साथ-साथ आप प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिसेज़ भी रन करोगे तो अच्छा चलेगा। मेट्रो सिटीज़ में जानवर कुत्ते-बिल्ली सब पालते वो है, और साथ ही साथ में आप गाँव रूरल एरियाज़ में जाओगे तो कैटल्स-वूटल्स में आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स का कमी है, और वहाँ पे आप एक बार विज़िट करोगे तो आप विज़िटिंग चार्ज या इंजेक्शन जो भी ले रहे हो तो उससे आपका इनकम थोड़ा-सा अच्छा होता है। तो करियर वाइज़ अगर आप वेटनरी चुनते हो, अगर आप एनिमल्स को डील कर सकते हो, तो ये भी आपका पढ़ाई के रिस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। और वेटनरी डॉक्टर्स भी जो हैं उनका भी 30-35 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक सैलरी जाता है गवर्नमेंट डॉक्टर्स का। करता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज आपको ये होता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आपका नॉलेज बढ़िया है तो। साथ ही साथ में आप प्राइवेट सेक्टर्स में अगर चले जाएँ, कि बहुत सारा है कि जो डायरेक्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। कोई फार्मास्यूटिकल्स में चला गया है, तो कोई बायोकेमिस्ट्री रिसर्च में चला गया है, तो कोई एजुकेशन में चला गया है। तो आप मान लीजिए कोई किसी मिल्क प्रोडक्शन कंपनी में चला गया, कोई मीट प्रोड्यूसिंग कंपनी में चला गया, कोई फूड इंस्पेक्टर क्वालिटी टेस्टिंग में चला गया, कोई वाइल्ड लाइफ में चला गया, कोई ज़ू में चला गया है, कोई फॉरेन ही चला गया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो आप बहुत सारा अलग-अलग फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें करियर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे झारखंड स्टेट में भी वेटनरी वैकेंसी उतना रेगुलर नहीं निकलता है। फिर भी जैसे भी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स है, ज़ूलॉजिकल पार्क्स हो गए हैं, या आपका प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस हो गया है, उसमें चल जाता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में कैटल्स हैं, अभी मिल्क इंडस्ट्री बहुत बूस्ट पे है इंडिया में, पोल्ट्री प्रोडक्शन बहुत हाई चल रहा है, मीट का काफ़ी डिमांड है सोसाइटी में। साथ ही साथ पेट्स भी हैं, पेट पेरेंट्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इनको आजकल सिटीज़ में लोग कंपेनियन के तौर पे रखते हैं ही रखते हैं, क्योंकि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे एनजीओज़ जो आपको पार्ट टाइम हायर करते हैं कि आप कुछ देर यहाँ बैठिए, ट्रीटमेंट करिए, तो आपको कुछ बेसिस पे पेमेंट मिल जाएगा। तो प्राइवेट बेसिस पे वेटनरी जो है वो एज पे मेरे को लगता है एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदिक साइंस है। गवर्नमेंट का मैंने बता दिया, दोनों का ही गवर्नमेंट का जो स्कोप है वो ऑलमोस्ट लगभग सेम है। आयुर्वेदा का भी गवर्नमेंट सर्विस बहुत अच्छा है और इसका भी गवर्नमेंट सर्विस जो है वो पैरेलल है। सैलरीज़ ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है, और जहाँ आप जॉइन कर रहे हैं वो जगह के हिसाब से सैलरी वैरी कर सकता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख बोल दिए तो हर जगह 1 ही लाख मिलेगा, कहीं 50-30 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करने जा रहे हैं। कोर्स ड्यूरेशन दोनों के सेम है। एक जो आयुर्वेदा को हम एडवांटेज देना चाहेंगे, एडवांटेज नहीं, ये उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, अगर आप एनिमल्स को डिसलाइक करते हैं, आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि हम ह्यूमन मेडिसिन से ही कनेक्टेड रहें, तो फिर आपके लिए आयुर्वेदिक साइंस अच्छा ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा है, बहुत लोग जानवर से डरते हैं या नहीं छूना चाहते हैं, या जानवरों में ज़ूनोसिस होता है। ज़ूनोसिस एक प्रकार की बीमारी है जो मनुष्य से पशुओं में और पशुओं से मनुष्यों में फैलता है, उनका खतरा रहता है। तो उस सोच को रखते हुए कई लोग जानवरों से काफ़ी डरते हैं। तो अगर आप जानवर नापसंद करते हैं, उनको आप हाथ लगाना नहीं पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि आप जानवर का इलाज करने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो अब आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन को एज़ अ ऑप्शन अपना करियर बना सकते हैं। वेटरनरी डॉक्टर का काम कोई पर्सनल मतलब कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कि आपको दवा पता भी है तो आप वेटनरी डॉक्टर को ही आपको बुलाना पड़ेगा। आप जानवर को खुद से इंजेक्शन नहीं दे सकते, आप खुद से डोज़ डिसाइड करके नहीं दे सकते। वेटनरी डॉक्टर का काम के लिए आपको स्पेसिफ़िकली जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास में। आपका कोई पेशेंट क्रिटिकल है, इल है, पैरावेट होगा, या तो पैरावेट गाँव-गाँव में घूमते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते वहाँ जाते हैं। अदरवाइज़ आपको वेटनेरियन का कंसल्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका काम वही कर सकता है। आयुर्वेदा में क्या होता है, मैं बड़े-बड़े बीमारी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही कंसल्ट कर सकता है। मैं एक जनरल प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेदा में जो होता है, लोग खुद से ही पहले इलाज करना खोजना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ देखेंगे, अच्छा इसको ये मिलाने से ये बनाएगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अच्छे-अच्छे सजेशंस देते हैं यूट्यूब पे, ये दवाई आप इतने में ले लीजिए, इतना डोज़ है, इतना ये है, ऐसे-वैसे है। तो उसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं उनके पास पेशेंट्स जाते नहीं। पहले तो कोई भी पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के लिए नहीं जाना प्रेफ़र करता, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो क्विक रिज़ॉल्यूशन में बिलीव करता है, उसको तुरंत बीमारी का इलाज चाहिए। तो आपका हाथ-पैर टूटेगा या आप कोई सीरियसली क्रिटिकली इल हो गए तो आप जाओगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में प्राइमरीली आपको कौन देखते हैं, एमबीबीएस एलोपैथिक डॉक्टर्स देखते हैं, वो टेस्ट वेस्ट वगैरह लिखते हैं। जो पुराने फैमिली के बड़े लोग हैं, एंसेस्टर्स लोग हैं, जिनका आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, जो उस पे बिलीव करते हैं, वो अब आयुर्वेदिक ट्रेडिशन को कैरी ऑन करते हैं, तो वो भले आपको प्रेफ़र करेंगे आयुर्वेदा के पास
पास जाने के लिए, वो भी कब, जब सिचुएशन उनके हाथ से बाहर हो जाए, तो उनको जाना ही पड़ेगा ऐसा टाइप का, तब वो कंसल्टेंसी के लिए जाएंगे। अदरवाइज जो जितने अवेलेबल ऑप्शंस है, चाहे दुकान पे, चाहे नेट पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे आसपास कोई प्रैक्टिशनर हो, उसी से लोग पूछ करके काम चला लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो तो मैं गवर्नमेंट जॉब में किसी को नहीं कहता बेटर है, क्योंकि सरकार जो है वो अब हर डॉक्टर्स को इक्वली ट्रीट करती है, सबका रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक छोटा-सा जो वो कहूँगा डिसएडवांटेज वेटनरी का मेरे को दिखता है कि हमारा पेशेंट जो है वो एनिमल है। एनिमल जो है वो आपको पैसे देगा नहीं। बहुत जगह आपको जानवर इंजर्ड मिलते हैं अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, जहाँ पर कि कोई पैसा देने वाला नहीं है, तो उसको भी आपको ट्रीट करना चाहिए, फ़र्ज़ तो यही बनता है। दूसरा ये है कि पैसा आपको ह्यूमन्स ही देंगे उनका, और वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो ट्रीटमेंट आप जिस कॉस्ट पे बता रहे हो, वो उतना पे कर पाएँगे कि नहीं। एक और चीज़ है, बहुत क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस होने पर जब भी मेडिसिन का ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा भागता है, एक आदमी पे लोग लाखों खर्चा कर देंगे उसको बचाने के लिए, हालांकि आयुर्वेदिक प्रोसेस से नहीं, एलोपैथी से ही। लेकिन एनिमल्स के पीछे जो है वो उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि एनिमल का लाइफ का इंपॉर्टेंस या वैल्यू जो आप कह लो लाइफ स्टॉक का, वो उसका प्रोडक्टिविटी या उसका कंपेनियनशिप का लेवल ही डिटरमाइन करता है उसका वैल्यू कितना है। एक कैटल का मैक्सिमम कॉस्ट ही होता है 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तो उसके पीछे कोई 2 लाख, 2.5 लाख या 50,000 का ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। सिमिलरली अगर कोई डॉग्स है, कैट्स है, तो उसमें आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक का ट्रीटमेंट भी अफोर्ड हो सकता है। बट आप कहोगे लाखों में अगर उसका इलाज जा रहा है, तो आपका पेशेंट तो वो नहीं ट्रीट करवाना प्रेफर करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई आप कॉस्ट का ट्रीटमेंट या बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स आप नहीं करते वेटनरी में। हम लोग जो है पेशेंट्स का बजट, क्लाइंट के बजट जो है वो उसके ओनर के बजट के हिसाब से आपको ट्रीट करना रहता है। ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज मुझे दिखता है। तो कुल मिला करके कंक्लूजन यही है कि दोनों कोर्सेज़ जो हैं वो अपने में बेस्ट है। ये आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट और माइंडसेट है कि आप अपना कन्वीनियंस के हिसाब से किसको प्रेफ़र करना चाहेंगे। अगेन लास्ट में कंक्लूजन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी कोर्स को आपस में कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। आप उसका इंडिविजुअल कोर्स का फ़ायदा देखिए, नुकसान देखिए, उसका प्रेजेंट सिनेरियो में कितना रेलेवेंस है, आपके लाइफ में उसका कितना इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस हो पाएगा, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप उस हिसाब से उसको जज करिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी को वेटनरी बिल्कुल ही नापसंद हो, तो मेरे जैसे लोग जिनको वेटनरी ही बहुत अच्छा लगता है, किसी को आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई आयुर्वेदा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे बीडीएस, डेंटल, एमबीबीएस, मतलब हर फील्ड के लिए जो है मेडिसिन का एप्लीकेबल होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस कंपेयर करना भी नहीं है। मैंने आपको दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सैलरी, स्कोप्स के बारे में बताया है, ताकि आप एक अवेयर हो जाओ, आप जनरलाइज्ड आइडिया निकाल लो कि आपके लिए क्या बेटर होगा, या आप अगर चूज़ करना चाहो तो आप क्या प्रेफर करोगे खुद के लिए। बाकी रही बात एज अ होल, तो मेडिकल फर्टेनिटी में हम लोग सब एक हैं, चाहे वेटनरी डॉक्टर्स हो, चाहे ह्यूमन डॉक्टर्स हो, डेंटल भी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एमबीबीएस हो। सरकार भी, गवर्नमेंट जो है अब एक ही सैलरी से सबको जांचती है। तो आप इसमें ज़्यादा भेदभाव ना करें। आपका कन्वीनियंस और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है, आप उस हिसाब से देख करके अपना फील्ड को चुनें। हाँ, ज़रूर किसी को किसी फील्ड में कुछ कम ज़्यादा दिख सकता है आज के सिनेरियो में, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। पर मेरा ये वीडियो के माध्यम से कोई भी वेटनेरियन या किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है, तो उसको अदरवाइज़ मत लीजिए। और आपके पास जो वीडियो सजेशंस आते हैं या आपको जो लगता है मेरे को क्रिएट करना चाहिए, ऐसे ही सजेशंस भेजते रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। टेक केयर, बाय बाय।